स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। आज आपके सामने पेश है एक चीप वर्जन वाला सस्ता और बेहतरीन एम्पलीफायर सर्किट। जी हाँ, बहुत सी कंपनियां इसी को फॉलो करते हुए अपना प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट स्टेज के लिए दो BC547 NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके इक्विवेलेंट में आप BC548 भी लगा सकते हैं, BC546 भी लगा सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर है और दोनों के एमीटर पर पावर फीड करने के लिए एक रेगुलेशन ट्रांजिस्टर लगाया गया है। तो यहाँ पर ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसका एमीटर कनेक्ट है निगेटिव 35 वोल्ट की लाइन से, और जिसके बीच में एक रेजिस्टेंस है 560 ओम की। एंड देखिए, जो डिफरेंशियल इनपुट वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और जो फर्स्ट इनपुट ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर एक रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। और देखिए, इनपुट में किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर एक 4.7 UF का कैपेसिटर है, उसके बाद में एक 2.2 के का रेजिस्टेंस है, फिर एक 2.2 का रेजिस्टेंस से सिग्नल फीड होता है, और यहाँ पर 39 के एंड 220 PF का एक नेटवर्क है इस तरीके से। और देखिए, जो रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर एक LED कनेक्टेड है। ये LED रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनरली आप दो डायोड लगाएंगे सीरीज़ में तो भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ LED यूज़ किया है और एक 22 के रेजिस्टेंस के जरिए उसे ग्राउंड से कनेक्ट किया है। यानी कि LED ऑन होगा तो एक 0.7 वोल्ट का वोल्टेज जो है क्रिएट होगा BC547 के कलेक्टर पर, और वो फीड हो जाएगा दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर, जो कि कॉमन है। और यहाँ पर देखिए, रिपल या नॉइस को फिल्टर करने के लिए 0.1 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर पावर सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको DC 35 वोल्ट देने के बाद में ये कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके पैरेलल में आप 100 UF भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो सिग्नल फीड होगा वो चला जाएगा BD140 ये ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाएगा, और इसका एमीटर कनेक्टेड है पॉजिटिव सप्लाई से। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ये जो बेस है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट इनपुट ट्रांजिस्टर है वहाँ से एक सिग्नल मिलेगा। वो सिग्नल जो है इस BD140 के बेस पर जाएगा इस तरीके से। ये क्रॉस वायर का सिंबल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और यहीं पर बेस टू कलेक्टर में एक PF लगता है। यहाँ पर 100 PF का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 100 PF लगाने से जो इसका ट्रिबल का रिस्पॉन्स है काफ़ी बेहतर है। इस वजह से यहाँ 100 PF रेकमेंड किया जाता है। कई बार आप यहाँ पर 220 PF भी लगा सकते हैं, तो 100 PF बेहतर है, आप वही लगाइए। और उसके बाद में जिसका जो कलेक्टर है वहाँ से एक आउटपुट मिलेगा जो नेक्स्ट BD139 के बेस में जाएगा, और BD139 का कलेक्टर कनेक्ट है 220 ओम के जरिए प्लस सप्लाई से, और उसके बाद यहाँ आ गया है आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो देखिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड में आपने जनरली देखा होगा कि वहाँ पर 5200 यानी कि एक NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगा है। अब इसमें उल्टा ये है कि इसका एमीटर जो होता है वो प्लस सप्लाई से कनेक्टेड है, और जो कलेक्टर है वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा स्पीकर लाइन पर जोड़ने के लिए। और कलेक्टर से जो आउटपुट लेना है वहाँ पर आप एक शंट रेजिस्टेंस 0.33, 0.22, 0.47 इनमें से आपको जो भी मिले आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर निगेटिव साइड में लगेगा 2SC5200। तो ये ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा NJW 0281 भी लगाया जा सकता है। अगर वो ना मिले तो आप 3055 एंड 2955 ये भी ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एज ए आउटपुट स्टेज। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इनके कनेक्शंस होंगे। जो 2SC5200 उसका एमीटर नेगेटिव सप्लाई से है। अब यहाँ पर देखिए, जो BD139 है ये इसका एमीटर कनेक्ट हो जाएगा 2SA1943 इसके कलेक्टर से। जनरली ऐसा देखा गया है कि ये जो एमीटर है ये कनेक्ट होता है स्पीकर लाइन से, लेकिन यहाँ इस शंट रेजिस्टेंस के पहले इसे कनेक्ट किया गया है।
अब यहाँ पर BD140 यूज़ किया गया है एज ए ड्राइवर ट्रांजिस्टर निगेटिव साइड में। तो इसका जो कलेक्टर पिन है BD140 का, ये 2SC5200 इसके बेस पर जाएगा। तो इस साइड में 220 ओम लगा है, तो इस साइड में भी आप 220 ओम लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ से मैंने इस सर्किट डायग्राम का स्टडी किया तो यहाँ 220 ओम की जगह 2.2K लगा हुआ था। तो हो सकता है उसको भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं, वो उसको भी लगाने से बहुत सही चलता है, और 220 ओम लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कंपनी का मिस्टेक हो 2K और 2K2 या फिर 220 ओम के बीच में। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए बायस ट्रांजिस्टर आ जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर बेस्ड बायस सिस्टम है, इसीलिए इसमें ये ट्रांजिस्टर को आप मेन हीट सिंक के साथ लगाइए तो आपका सर्किट लॉन्ग लाइफ रहेगा। अब यहाँ इसका जो बेस है ये कनेक्ट हो जाएगा BC547, ये जो बायस ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर पिन से। तो ये एमीटर पिन को हम इस तरीके से जोड़ देंगे, और BC547 का कलेक्टर जो है ये कनेक्ट हो जाएगा BD139 के बेस से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद रह जाता है BC547 इसके बेस पर एक वोल्टेज लेके आना, जिससे कितना % बायस आप इसमें फीड करना चाहते हैं उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगते हैं। बायस वोल्टेज बढ़ाना हो तो कई बार प्रीसेट भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा एम्पलीफायर है तो यहाँ ये है कि एक फिक्स टाइप का एक नेटवर्क बना दिया गया है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कलेक्टर साइड में है उसकी वैल्यू 1K है। यहाँ पर देखिए ये कलेक्टर साइड वाला है, कलेक्टर टू बेस ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1K है, एंड जो एमीटर टू बेस रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1.5K। तो जैसे जैसे आप एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका बायस वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर BD140 जो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके बेस टू कलेक्टर यहाँ पर भी एक 100 PF का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से लगा देते हैं। तो सर्किट जो बोर्ड जो मैंने स्टडी किया था उसके पॉजिटिव साइड यानी कि BD139 के जो कलेक्टर टू बेस एक PF लगा हुआ होना चाहिए वो उसमें मिसिंग था। लेकिन इतनी सर्किट डायग्राम स्टडी के बाद ये समझ में आ गया कि जो इस टाइप के PF होते हैं दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर में लगते हैं। तो कई बार डिज़ाइनर भी मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से अब हमें एक फीडबैक उठाना है। तो ये फीडबैक हमने यहाँ से लिया और ये फीडबैक कनेक्ट कर दिया डिफरेंशियल इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू लिख देते हैं, ये 22K है। और इसी ट्रांजिस्टर के बेस से देखिए 220 ओम, यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस से 220 ओम एंड 100 UF का कैपेसिटर है। तो जो 220 ओम का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ाने से गेन कम होता है, और वैल्यू कम करने से गेन बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.7K के दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है। ये बायस रेजिस्टेंस है, और इसी रेजिस्टेंस का जो बीच वाला जॉइंट है देखिए ये एक्चुअली ये 1 वाट में है, और ये दोनों रेजिस्टेंस का जो जॉइंट है सेंटर जॉइंट मिडल जॉइंट यहाँ पर एक बूट स्ट्रैप का कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट में। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर लग गया, और कैपेसिटर का निगेटिव सिरा रेजिस्टेंस साइड में होगा, क्योंकि देखिए 2K7 रेजिस्टेंस निगेटिव सप्लाई फीड कर रही है BD140 के बेस पर, इसीलिए 100 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसका निगेटिव सिरा 2K7 रेजिस्टेंस की ओर है। तो इस तरीके से ये सर्किट बनकर रेडी हो चुका है, और इसमें देखिए एक जोबल नेटवर्क यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, और एक 0.1 माइक्रोफैराड एंड 10 ओम का एक रेजिस्टेंस भी लगता है वो भी ड्रॉ नहीं है। तो यहाँ पर ये इनपुट स्टेज है। तो एक्चुअली जो सर्किट डायग्राम मुझे जिस तरीके से मिला उस तरीके से मैंने बना दिया। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पैक्ट सर्किट बनाकर आजकल 5.1 चैनल बनाने का एक चलन सा है। बहुत सारे लोग 5.1 का जो सर्किट लेकर आ रहे हैं वो इसी टाइप के सर्किट के ऊपर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी आपको अगर फॉल्ट फाइंडिंग करना हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि इस पॉइंट पर आपको
0.7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट पर अगर 0.7 वोल्ट मिलता है तो मतलब आपका इनपुट स्टेज जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है, यहाँ पर फॉल्ट नहीं है। और ये 0.7 वोल्ट आपको एलईडी के ऊपर भी, अगर आप ग्रीन एलईडी लगाते हैं तो हो सकता है ये वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाए और सर्किट काम नहीं करे, इसीलिए आप वहाँ रेड एलईडी लगाइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बायस ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पिन पर प्लस 0.5 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 0.7 वोल्ट लिख देते हैं। ये मैक्सिमम 0.8 वोल्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि कई बार कंपोनेंट्स में टॉलरेंस होता है, इसके वजह से ऐसा हो जाता है। और यहाँ जो एमीटर पिन है उस पर माइनस 0.7 वोल्ट मिलेगा। अगर आपको 0.4 से लेके 0.8 वोल्ट के बीच में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना वेरिएशन इसमें चलता है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और चीप सर्किट बनकर रेडी है। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, आप भी इसे बनाकर देखिए। और नए बिगनर्स के लिए तो ये काफ़ी सीखने लायक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।